बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आधा किलो दूध से जो है वो 2 किलो बर्फ़ी रेडी करेंगे, लेकिन कैसे हम इसको बगैर खोए के और बगैर मिल्क पाउडर के रेडी करेंगे। ये बहुत सीक्रेट रेसिपी है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी और लास्ट तक देखनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक पैन ले लेना है। उस पैन के अंदर हमने 1 से 1.5 कप जो है वो चीनी का ले लेना है और हमने उसको अच्छे से मेल्ट करना है। हमने इसको तब तक मेल्ट करना है जब तक कि जी हल्का हल्का सा इसमें कलर ना आ जाए। अब मैं इसके अंदर जो है वो 2 से 3 घूंट पानी के ऐड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, बस इतना काफ़ी होगा। अब हम इसको हल्का हल्का सा जो है वो कैरेमलाइज़ कर लेंगे। आपने ये काम बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, हल्की आंच पे करना है। हमने इसको बस हल्का हल्का मेल्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा कैरेमलाइज़ नहीं करना, बस तब तक करना है जब तक इसका हल्का सा कोई कलर आ जाए। बिल्कुल लाइट ब्राउन सा जब इसका कलर आ जाए हल्का हल्का, ऐसे ही देखें अब ये मेल्ट हो रही है। अब हम इसको मज़ीद जो है वो 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे पका लेंगे। अब ये देखें 2 से 3 मिनट बाद इसका इस तरह से हल्का सा लाइट ब्राउन कलर या आप इसको येलो कलर कर लें, हल्का हल्का वो आने लग गया है। जब ये कलर आ जाए तो हम इसके अंदर जो है वो आधा किलो दूध ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेश मिल्क लिया है आधा किलो और इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आपको कहीं कहीं फ़ील होगा कि जो वो चीनी है वो हार्ड है, लेकिन वो हार्ड नहीं होगी, वो इसके अंदर आसानी से घुल जाएगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें हल्का सा एक उबाल आने लग जाए, आपको जब फ़ील हो कि ये बॉयल हो रहा है, तो आपने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है विनेगर। हम यहाँ पे 1 टीस्पून वाइट विनेगर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा सिरका ऐड नहीं करना, बस 1 टीस्पून काफ़ी होगा और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे कि जब तक इसके ऊपर हल्की हल्की सी बलाइयाँ ना स्टार्ट ना हो जाए। अब देखें ये आपको ऊपर शायद कलर सही नज़र ना आ रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी लेयर आ चुकी है मलाई की। जब ये आ जाए टेक्सचर दूध का, तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ मैंने जो है वो एक कढ़ाई ले ली है, खुली सी कढ़ाई लेनी है आपने। उसके अंदर आपने जो है सबसे पहले 2 चम्मच देसी घी के ऐड करने हैं। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा घी यूज़ कर लें। मुझसे एक क्लिप मिस हो गया था घी डालते हुए, इसलिए मैंने आपको अब बता दिया है। जब आप घी इसमें ऐड कर लें तो आपने इसके अंदर 4 कप जो है वो मैदे के ऐड कर लेने हैं। हमने इस जब कढ़ाई में 4 कप मैदे के ऐड कर लेने हैं, तो हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है कि कच्चे मैदे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आपको तकरीबन इसमें 15 मिनट लगेंगे। आपने ये काम जो है वो मीडियम से लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल जल्दी मत कीजिएगा, आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ बनाइएगा प्यार मोहब्बत से। क्योंकि कभी-कभी हम जल्दी काम के चक्करों में जब तेज़ आँच करते हैं तो वो सही चीज़ नहीं बनती, बल्कि वो जल जाती है। इसलिए ख़ास ख़्याल रहे कि आपने इसको हल्के हाथों से भूनना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और जब ये बिल्कुल कंप्लीट भुन जाएगा तो इसकी ये पहचान होती है कि आपस में जुड़ने लग जाएगा मैदा। और आपको इसमें हल्की-हल्की अब गुठलियाँ नज़र आने लग गई हैं। ये गुठलियाँ हैं नहीं, आसानी से टूट जाएँगी, लेकिन क्योंकि ये अब भून रहा है, ये अच्छे से जब इसकी भुनाई हो जाएगी, तो इसका जो कलर है वो भी हल्का बादामी कलर हो जाएगा। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा मैदा जो है वो ईज़िली जुड़ रहा है साथ में। तो अब ये भुन चुका है कम्प्लीटली। अब हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और हम इसको साइड पे रख देंगे। तो अब ये मिक्सिंग का टाइम आ चुका है। हमारा मैदा जो है वो अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, उसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो अपना दूध वाला मिक्सचर हमने रेडी किया हुआ था वो हम ऐड कर देंगे। आपने बर्तन को सही से साफ़ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, हमें रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब हम जल्दी-जल्दी तेज़ हाथों से इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेंगे। आपने ये काम बिल्कुल हल्का या लेज़ी होके नहीं करना। आपने अपने हाथों को जल्दी-जल्दी चलाना है स्पैचुले की मदद से। ये देखें आपको थोड़ी-सी होगी मुश्किल, आपको फ़ील होगा कि आपका ज़ोर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यही मिक्सिंग पे इसका मेन काम है। अब हल्का सा जब आपको फ़ील हो कि ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया या हम इसको हाथ लगा सकते हैं, तो आप इसको हाथों की मदद से जो है वो मिक्स कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी काम हो, पकोड़े बनाने हों या आपने जो भी घर का काम करना हो, वो जितने अच्छे से हाथों से मिक्सिंग होती है, वो चम्मच से नहीं होती। अब मैं इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल ऐसे। अब इस स्टेज पे जो है वो मैं 1 चम्मच जो है वो भर के देसी घी का भी इसमें ऐड कर दूँगी। क्योंकि मैंने जब मैदा भून रही थी तब भी 2 चम्मच जो थे वो देसी घी के ऐड किए थे। अब भी मैंने देसी घी लिया है क्योंकि देसी घी से फ्लेवर और खुशबू बहुत ही प्यारी आती है और ये सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।
अब इससे इसकी मिक्सिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसमें हल्की-हल्की शाइन आ जाएगी और खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। अब जी अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सिंग हो चुकी है, बर्फ़ी हमारी कंप्लीट है। अब हम इसको किसी भी डिश के अंदर डिश आउट कर लेंगे, आपने जैसी भी शेप देनी हो। सबसे पहले मैंने इसको घी के साथ ग्रीस कर लिया है, ताकि हमें इसे डिश आउट करने में आसानी हो। अब हम इसके अंदर जो है वो बर्फ़ी को शेप दे देंगे। मैं इसको स्क्वायर क्यूब्स में ही कट करूँगी, जैसे कि नॉर्मल बर्फ़ी मिलती है हमें बाज़ारों से। ये बिल्कुल ऐसे रेडी हुई थी जैसे कि हमने कोई बाज़ार से बर्फ़ी मंगवाई हो। बहुत प्यारी खुशबू और बहुत प्यारा इसका टेक्सचर आया था, सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये कम बजट के अंदर आपकी जो बर्फ़ी है वो रेडी हो जाएगी, तकरीबन इंशाल्लाह 2 किलो। आप इसके पीसेस कर लें, मेहमानों के आगे भी सर्व करें। और जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। हमारा और दिल करता है कि हम आपके लिए ईज़ी और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आएँ। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको पीसेस में कट करके रख लेंगे। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।